जय माता जी। आप लोग आप सबके ही अध्यय शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम बात करते हैं कार्तिक मास की 26वां अध्याय की व्रत कथा। विप्र धनेश्वर पापम पापमय करे चर्म व्यापार, कार्तिक का स्नान लख हुआ उसका उद्धार। श्री कृष्ण जी बोले, पहले उज्जैन में कोई एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था। पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस कंबल चर्म का व्यापार करता था। झूठे बोलता चोरी वेश्य शुरापान करता था और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद परोखत का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिष्मतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वह धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख यो महीना निवास किया। बिक्र के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त है, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है, तो कोई तुलसी माला पहन रहे हैं। ऐसे देख नित्य वह घूमता हुआ वैष्णवों का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इसी प्रकार महीने भर ठहर कर उसे कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए, मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की शयनमणिपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताते कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया है। इसके दुष्ट कर्मों का भरपार में भी नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसीलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, वह यम काल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से बचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुगदरों से मारते हुए कुंभिस्कर नरक में डाल दो। मुगदरों से लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के औटाने जिसमें शब्द हो रहे हैं, ऐसे कुंभीपान नरक में डाल दिया गया। किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई। जैसे ही प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी, प्रेतपति ने भी
विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बातें सुनकर विस्मय से विचार करने लगा कि तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहाँ देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यदि व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है तो क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और शभाषण तुलना है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संरग किया है। इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है। इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भाग्यवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णव ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु की इस पर कृपा है, इसीलिए नरक में न गोरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज दूत के द्वार उसे धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। हरे कृष्णा, जय माता जी, राधे राधे।